तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और फिर से स्वागत है हमारे चैनल अनुस्कोप से। जी हाँ, बात करते हैं नए वीडियो के एक नए अंदाज में। तो जी हाँ, ये वो सिटी है तर्रा, जहाँ से महज 40 किलोमीटर दूर है कालिंजर का किला। जैसा कि इस वीडियो का थंबनेल आप लोगों ने देख रखा है, आज हम चलने वाले हैं सदियों पुराने कालिंजर किले के अंदर। इसका इतिहास 10वीं 9वीं शताब्दी से जुड़ा हुआ है और आज भी ये उसी तरीके से ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर खड़ा हुआ है। ये रहा अतर्रा रेलवे स्टेशन और यहीं से बाहर की तरफ अगर आप लोग देखोगे तो ये है श्री राघव गेस्ट हाउस, जहाँ पर 500 रुपये पर रूम के हिसाब से हमको यहाँ पर रूम मिल गया। और 500 रुपये में हम 2 लोग यहाँ पर रुके थे और अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर रुकने की, साफ़ सफाई है, सारा कुछ है। दोस्तों यहाँ से ऑटो मिलने के बाद अभी हम जा रहे हैं नारायणी। नारायणी यहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर है और 15 से 20 किलोमीटर आगे भी हमें जाना पड़ेगा। तो ये पीछे था स्टेशन रोड जहाँ से अभी हम आए थे और यहाँ से जाएंगे अभी हम लोग नारायणी। तो दोस्तों फाइनली हमारे पीछे यहाँ पर देख सकते हो ऑटो है, जिससे अभी हम लोग नारायणी पहुँच गए हैं 20-20 रुपये के हिसाब से। और ये चौराहा है नारायणी का और यहाँ से हमें अभी पता करना है किस रोड पे जाना है, जहाँ से कालिंजर के लिए यहाँ से बस। ये ऑटो वाला बता रहा था कि बस और ऑटो दोनों चीज़ें यहाँ से जाती हैं। गाइस अभी फाइनली हम आ गए हैं कालिंजर और ये कालिंजर सिटी है। कालिंजर किला जो है वो इन पहाड़ियों पर मौजूद है। वो पीछे की पहाड़ी अगर आप लोग देखोगे तो वो पीछे की पहाड़ी पे दिख रही है किले की दीवार, जो बल हल्की धुंधली से दिख रही है ना, वो किले की दीवार है, यानी कि यहाँ से काफ़ी ऊंचाई है। तो दोस्तों फाइनली अभी हम लोग उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां से जाता है कालिंजर किले के लिए रास्ता। जी हाँ, कालिंजर सिटी जो है वो नीचे की तरफ है और वहां से कुछ आगे 1 किलोमीटर आने पर हमें यहाँ पर एक ग्रीन बोर्ड देखने को मिल जाता है जिसपे कालिंजर दुर्ग लिखा हुआ है और यहाँ पर दिख जाती है एक प्रतिमा बनी हुई, ठीक है, जिसको अभी पूरी तरीके से उसके मुख को ढक दिया गया है, तो पहचान में नहीं आ रहा है। यहाँ से ये सीधा पक्का रास्ता जाता है, करीब 3 से 4 किलोमीटर की दूरी यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं। ऊंचाई पे जाना है हमको, पहाड़ी पे। यहाँ पर लगा हुआ है एक साइन बोर्ड जिस पे लिखा हुआ कालिंजर 4 किलोमीटर, नीलकंठ मंदिर 4 किलोमीटर और चित्रकूट यहाँ से 64 किलोमीटर दूर है। तो ये ग्रीन बोर्ड लगा, इस पर भी कालिंजर दुर्ग लिखा हुआ। रास्ता यहाँ से कुछ जा रहा है, आप लोग देखोगे, जिससे 4 किलोमीटर का ट्रैक करके हमको ऊपर जाना है। यहाँ पर लगी थी हमें लग रहा रानी लक्ष्मीबाई जी की मूर्ति, जिसको जो है अभी ढक दिया गया, वैसे ही लग रहा है, बाकी किसी और की भी हो सकती है। दोस्तों ये शानदार ट्रैक करने के बाद अभी हम पहुँच गए हैं मेन दरवाजे के पास। जी हाँ दोस्तों, जो कि हमें लग रहा है बाद में रिपेयर करके बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर देखिए काफ़ी बड़े गेट लगे हुए हैं, देखिए जो बाद को लगे हैं। मतलब पहला द्वार हमें नीचे से आने के बाद ये मिल गया है और कहते हैं कि ये करीब 12 से 13 किलोमीटर की पूरी पहाड़ी पर ये किला फैला हुआ है। अब देखते हैं अंदर चल के कौन कौन सी मुख्य चीज़ें हैं जो यहाँ पर हम आप लोग को एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो करीब दोस्तों 1 से 1.5 घंटे का ट्रैक करने के बाद हम पहुँच गए हैं कालिंजर किले के उस जगह पर जहाँ पर लेना है हमको टिकट। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कालिंजर दुर्ग का स्थल विन्यास। जी हाँ, यहाँ से शुरू हो जाता है वो चीज़ें जिसको देखने के लिए हम आए हुए हैं। यहाँ पर इसका इतिहास लिखा हुआ है जो आप पढ़ सकते हैं हिंदी में, यहाँ पर इंग्लिश में, और यहाँ पर इसका मानचित्र बना हुआ है। किले में क्या क्या चीज़ देखने वाली हैं, घूमने वाली हैं, और कहाँ से कौन कौन से रास्ते किले के ऊपर आते हैं, वो मानचित्र है। और यहाँ पर नंबरिंग के द्वारा यहाँ पर अंदर क्या क्या चीज़ें घूम सकते हो आप, वो जगह लिखी हुई हैं। यहाँ से देखकर आपको काफ़ी ज़्यादा जो है आसानी हो जाएगी किले में घूमने के लिए। पीछे ही टिकट काउंटर, वहाँ से टिकट लेते हैं, फिर लेके चलते हैं आपको अंदर। तो दोस्तों कालिंजर किले का सामने यहाँ पर टिकट काउंटर है, जहाँ से कैश में 25 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आप लोग टिकट ले सकते हो। कैश ही पेमेंट यहाँ पर हो रहा है। और यहाँ पर वो गेट है अंदर जाने के लिए, जहाँ से अपना व्हीकल भी आप लोग ले जा सकते हो, या तो यहाँ पर भी पार्क कर सकते हो। सामने यहाँ पर पार्किंग एरिया बनाई गई है। ये वो जगह है जो 1 नंबर से लगा कर यहाँ पर करीब 47 नंबर तक चीज़ें हैं जो यहाँ पर देखने लायक हैं इस किले के। तो दोस्तों मेन गेट से थोड़ा सा आगे बढ़ते ही करीब 200-500 मीटर आगे बढ़ते ही यहाँ पे देखिए पाताल गंगा लिखा हुआ है, सीता कुंड लिखा हुआ है और सीता सेज रास्ता ये दिखा रहा है। पर यहाँ पे सीधा पूरा जंगल ही जंगल है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ से मुझे कोई ऐसा रास्ता नहीं देखने को मिला, लेकिन हमें जाना तो इसी तरफ है। तो देखते झाड़ियों से होते हुए कुछ आगे हमें दिखाई पड़ता है तो लेके चलते हैं। तो दोस्तों ऐसे जंगलों से सचिन कैसा लग रहा है? यार डर भी लग रहा है। डर लग रहा है। देखो शॉर्टकट है इसलिए तो जाना तो ये शॉर्टकट है पाताल गंगा के लिए, सीता कुंड के लिए, जहाँ से हम लोग देखिए जा रहे हैं। और सामने का व्यू आप लोग देखिए, ये देख सकते हो आप लोग सामने का व्यू कितना खूबसूरत है। अब यहाँ से देखो
वो रास्ता है जहाँ से अभी हम लोग आए थे, वो सामने आप लोग देख रहे हो। फाइनली बहुत उस रास्ते से देखो, यहाँ कोई रास्ता दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा। यहाँ से हम लोग ऊपर से करीब 100 मीटर नीचे उतर कर आए हैं पत्थरों की सहायता से। अभी हम चलने वाले हैं सीता कुंड को दिखाने के लिए। ये वो कुंड माना जाता है, ऐसा कहते हैं कि जब वनवास के समय माता सीता यहाँ से होकर गुजर रही थी, आगे यहाँ पर चित्रकूट है, आप लोग जानते होंगे, तो कुछ समय उन लोगों ने यहाँ भी बिताया था और यहीं कुंड में वो स्नान किया करती थी। तो आइए आप लोगों को वो सीता कुंड के दर्शन कराते हैं। फिर यहीं पर मौजूद है सीता सेज, एक बिस्तर जैसा यहाँ पे बना हुआ है, ऐसा कहते हैं कि उसी पर वो विश्राम किया करती थी। पहले हम दिखाते हैं आपको सीता कुंड, यहाँ का प्राचीन रामायण कालीन इसको बताया जाता है। और ये जो किला है, वो किला तो आप लोग जानते हो 10वीं शताब्दी का है, करीब 1000 वर्ष हो चुके हैं इस किले को बने हुए। चंदेल शासकों ने इसको बनवाया था। यहाँ पर आप लोग देखोगे एक कुंड है, प्राकृतिक रूप से यहाँ पर जल भरा रहता है। ये देखिए, ये कुंड है। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि इस कुंड का जल पीने से मात्र ही रोग कष्ट इत्यादि दूर हो जाते हैं। पानी थोड़ा सा गंदा जरूर है, लेकिन यहाँ की जो मान्यता है वो इसी तरीके से है। कालिंजर आने वाले सभी यहाँ पर एक बार जरूर आते हैं। नीचे रास्ता थोड़ा डरावना जरूर है, फिसलन भरा हो सकता है, लेकिन मैं जा रहा हूँ जल को स्पर्श करने के लिए। ऐसा कहते हैं कि इस कुंड की जो गहराई है करीब 10 से 12 फीट गहरा है ये, है ना। और यहाँ पर निरंतर पानी भरा रहता है। और अंदर का व्यू देखोगे तो एक बार मैं बोलूँगा सचिन नीचे आ जाओ, अंदर दिखाओ, काफ़ी स्पेस है। और देखिए कितना मतलब विचित्र है ये देखिए, ये जगह कितनी भयानक देखने पे लग रही है। और ये इसका जल है, काफ़ी ठंडा है और पी तो मैं नहीं सकता इसको क्योंकि काफ़ी गंदा है। और ये वो सीता कुंड है, रामायण कालीन इसका जो है बताया जाता है इतिहास। और यही ऐसा कहते हैं कि जब वनवास के समय सीता जी यहाँ से गुजर रहे थे, भगवान श्री राम यहाँ से गुजर रहे थे, तो वो यहाँ पर नित्य स्नान करने आया करती थी। इसके आगे फिर वो चित्रकूट गए थे, जो यहाँ से करीब 64 किलोमीटर दूर है। तो चलिए अब दोस्तों लेके चलते हैं आप लोग सीता सेज, जहाँ पर ऐसा कहते हैं माता सीता विश्राम किया करती थी। तो दोस्तों फाइनली अभी हम हैं सीता कुंड से 50 मीटर की दूरी पर यहाँ मौजूद है सीता सेज। ऐसा कहते हैं जब यहाँ पे उन्होंने विश्राम किया था ना, तो उसी जगह पे आज भी एक सेज यानी कि एक बिस्तर जैसा आकार बना हुआ है, जो इस बड़ी पहाड़ी में बना हुआ है। ये बड़ी पहाड़ी को देख कर ऐसा तो बाहर से लग नहीं रहा होगा कि यहाँ पर कोई ऐसा कमरा जैसा या कोई बिस्तर जैसा भी बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ नीचे आओगे तो यहाँ पर देखिए दीवार पे कुछ लिखा हुआ भी है, जो अभी पढ़ने पे नहीं आ रहा। ये देखिए वॉल कदा कुछ करके ऐसे लिखा है, ठीक है। और नीचे ही आप लोग देख सकते हो दरवाज़ा है, बहुत छोटा और सकरा ये दरवाज़ा है, जिसके नीचे इतनी आसानी से निकलना बहुत ही मुश्किल है। दरवाजे के ऊपर देखिए यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ये कौन सी लैंग्वेज है हमें आप लोग बताना, फिलहाल ये पढ़ने में नहीं आ रहा है। जैसे पुराने वेद पुराणों में लिखा हुआ था ना, उसी भाषा में यहाँ पे ये देखिए शिलालेख हैं, इन पे लिखा हुआ है। चलिए आइए इसके चलते हैं अंदर। ये छोटा सा गेट है जिसके अंदर जाना काफ़ी दुर्लभ है। और ये वो जगह है जिसके अंदर ये देखिए कम से कम 5 बाई 5 का ये रूम है। और ये एक सेल है, बिस्तर, जिसके ऊपर काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। इस तरीके से बैठ सकते हैं। यहाँ पर ये तकिए का आकार है देखिए, और यहाँ पे जगह जगह पे कुछ इस पर लिखा हुआ है। मैं यहाँ बैठा हूँ तो मुझे काफ़ी डर भी लग रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी पहाड़ी के नीचे बना हुआ है। और इसके अंदर आएंगे, सचिन मैं दूंगा एक बार अंदर आ जाओ। वही यहाँ पे दिखाओ, ये शेष तो है लेकिन यहाँ पर बने हैं आले। यहाँ पर लाइए मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए इस तरीके के आले बने हुए हैं, जिनमें उस समय उजाले के लिए कुछ रखा जाता होगा। और यहाँ पे बने हैं कुछ और ऐसे गाँव में बनाते हैं ना दीवारों में सामान रखने के लिए, वो जगह ऐसा लग रहा है यहाँ पर बनी हुई है। और ये देखिए ऊपर डिजाइन देखिए आप लोग इसकी, है ना। और यहाँ पे देखिए तकिए के ऊपर भी कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये पूरे बिस्तर पर आप लोग देखोगे कुछ ना कुछ यहाँ पर अंकित है। देखो ये देखिए, ये पूरा बिस्तर है। ऐसा कहते हैं कि माता सीता और भगवान श्री राम जब वनवास के दौरान यहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने माता सीता ने यहीं पे विश्राम किया था। और ये देखिए वो आज भी सीता सेज बनी हुई है, जो सीता सेज के नाम से ही यहाँ पर जानी जाती है। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँचे हैं सीता कुंड से आगे। तो यहाँ पर देखते हैं लिखा हुआ है रक्षा प्राचीर व प्रवेश द्वार। यहाँ पर लिखा हुआ है इस किले के बारे में, कालिंजर दुर्ग की रक्षा
प्राचीर की परिधि जो यानी कि इसकी पूरी गुलाई है वो लगभग 5.7 किलोमीटर है। लोग बेकार में ही नीचे हमको 12 से 13 किलोमीटर बता दी थी। तो ये जो पूरा किला है वो 5.7 किलोमीटर में फैला हुआ है और इसके बाहर एक दीवार बनी हुई है जो 5 से 12 मीटर तक ऊंची और 4 से 8 मीटर तक चौड़ी बनाई गई है, जो इस किले को पूरा प्रोटेक्ट करती थी, जिसका निर्माण बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। तो यहाँ पर आप लोग एक गेट देख रहे हो, ये किले के मुख्य 2 द्वारों में से, किले के 2 प्रवेश द्वार थे। एक तो जहाँ से इधर से हम आए थे वो वाला द्वार, और दूसरा ये द्वार है जो कि सीढ़ियों वाला रास्ता हुआ करता था, जो कि इधर से गेट बंद कर दिया है क्योंकि यहाँ पर टिकट काउंटर का कोई सिस्टम नहीं है। जैसे ये दूसरा प्रवेश द्वार है इस किले का, 2 प्रवेश द्वार है मुख्य, वैसे तो 7 द्वार हैं लेकिन प्रवेश द्वार 2 ही थे इस किले के, ये दूसरा वाला द्वार है। आप लोगों को यहाँ से दिखाएंगे, ये गेट प्रॉपर बंद कर दिया गया है और नीचे से आती हैं ये सीढ़ियाँ जहाँ से लोग अब भी आ जाते हैं। हम जो नीचे रास्ते बता रहे थे आप लोगों की, 2 द्वार हैं, एक सीढ़ी वाला शॉर्टकट है और एक व्हीकल वाला है, वो लॉन्ग था जिससे हम आए हैं। तो ये सीढ़ी वाला रास्ता था जो कि थोड़ा शॉर्ट पड़ता। बाहर का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हो, अभी बारिश होकर ही रुकी है और सामने देखिए उधर धूप निकली हुई है। तो ये है बड़ा दरवाज़ा, इसे बोलते हैं किले का दूसरा प्रवेश द्वार। तो दोस्तों पीछे हमारे वो बड़ा दरवाज़ा है, वहाँ से थोड़ा सा ही सामने देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है चौबे महल। यहाँ पर चौबे महल का बोर्ड लगा हुआ है। इसको बताते हैं अनगढ़े पीले बलुए पत्थर से इसका निर्माण किया गया है और कहते हैं कि ये 2 मंजिला इमारत है और ये जो है 18वीं शताब्दी की मानी जाती है। ऐसा कहते हैं कि ये 18वीं शताब्दी में बनाई गई थी। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, मौसम कितना प्यारा है, इसके लिए आप लोग एक बार कमेंट जरूर करना भाई। ये देखिए पुरातत्व विभाग के अंडर में है कालिंजर किला का ये चौबे महल है। इतना पुराना, ये 1000 वर्ष पुराना है। इसका अलग अलग करीब सैकड़ों राजाओं ने इस पर शासन किया है और जिसमें मुग़लों ने भी शासन किया यहाँ पर, लेकिन बनवाया इसको हिंदू राजा ने था, चंदेल वंश के राजाओं ने, जिसकी वजह से यहाँ पर मंदिर आपको काफ़ी देखने को मिल जाते हैं। और ये देखिए छोटे छोटे झरोके, इसीलिए इनके बारे में जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं वो कम देखने को मिलती हैं। ऐसा यहाँ पर नहीं लिखा था कि कौन से राजा ने इसको बनवाया था, पर इसका जो कहते हैं का निर्माण कार्य वो लगभग 18वीं शताब्दी का बताया जाता है। तो ये है यहाँ का चौबे महल के आगे आते यहाँ पर देखने को मिलेगा वेंकट बिहारी मंदिर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये करीब 17 से 18वीं शताब्दी का बताया जाता है और काफ़ी प्राचीन मंदिर ये आज भी अपनी उसी दृढ़ता से खड़ा हुआ है। देखते अंदर कोई मूर्ति है या नहीं है वो तो आज पता चलेगा। यानी कि करीब 300 साल पुराना ये मंदिर बताया जाता है, जिसका देखिए काफ़ी भव्यता देखिए इसकी। और आज भी अगर यहाँ भगवान की मूर्ति होती तो लोग निश्चित ही यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। इतना मतलब साफ सुथरा, और कहेंगे कि ऐसा स्थान जहाँ पर ऐसा फील आ रहा है कि साक्षात भगवान मौजूद हों। यहाँ पर देखिए वो स्थान है जहाँ पर कभी मूर्ति वगैरह रखी होगी, जहाँ पर कुछ पुष्प चढ़ाए हुए हैं। वेंकट बिहारी मंदिर के पूर्व में, जी हाँ दोस्तों, हमारे पीछे आप लोग देख सकते हो, उसी समय का ये रानी महल है। ऐसा कहते हैं जब इसे चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाया था तो उनकी जो रानियां हुआ करती थी वो इन्हीं महल के अंदर या इसी महल के अंदर रहा करती थी। अभी ये महल पूरी तरीके से खंडहर में बदल गया है, रहने की इसमें कोई ऐसी जगह नहीं बची है, छत नहीं बची है, बस इसमें बचे हैं तो सिर्फ गलियारे और दीवारें। तो चलिए इसके अंदर देखते हैं अभी क्या क्या मौजूद है और किस तरीके के होते थे उस समय के रानी महल, वो आपको दिखाते हैं। तो ये रहा वेंकट बिहारी मंदिर। इसके जस्ट साइड में ही आप लोग देखोगे तो ये है एक छोटा सा गेट जिसके अंदर हमें प्रवेश करना है, रानी महल, और जो कि यहाँ का मुख्य दार्शनिक केंद्र है जब आप इस जगह पे आओगे। और इसका देखिए गेट जो है वो जिगजैग तरीके से बनाया गया है। अगर दूर से कोई देखता है वहाँ से तो लगेगा कि आगे रास्ता बंद है। ये देखिए ये दीवार सामने एक आरा बना हुआ है बैठने की जगह, और ये दरवाज़ा यहाँ पे बंद लगता है, लेकिन यहीं पे देखिए उस समय की चतुराई और चालाकी कि एक साइड से दरवाज़ा खोल दिया जाता था, जैसे किले के बाहरी दीवारों या दरवाज़ों को बनाया जाता है। फिर एकदम से इधर से आने पर यहाँ पर सामने की तरफ फिर दीवार है और फिर इस दरवाजे को मोड़ा जाता है, यानी कि किले के अंदर दुश्मन जो है सीधी तरीके से ना घुस पाए और बाहर खड़े खड़े किले के अंदर के भेद और रास्ते को ना जान पाए। ये देखिए ये अंदर से कुछ इस तरीके का एक आंगन कहेंगे, ये चौबारा देख सकते हो आप लोग, और जो मुख्य महल है और भवन वो इस तरीके बना हुआ है। 1 2 3 4 मंजिला ये इमारत आप लोग देख सकते हो, एक तरफ से खड़ी हुई है और बाकी बची हैं तो गैलरियाँ और दीवारें। ये देखिए ये उस समय के बरामदे या गलियारे होते थे जिनकी छतें तो अभी नहीं बची हैं, लेकिन हाँ देखने पे लगता है कि इधर भी 2 मंजिला इमारत
हुआ करती थी। ये देखिए, ये उस समय के कमरे हुआ करते थे। यहाँ से ऊपर के लिए सीढ़ियाँ जा रही हैं, लेकिन सीढ़ियाँ भी देखिए टूटी हुई हैं। और सामने ये रानी महल का भव्य नज़ारा। तो एक बार चलते हैं हम इस रानी महल के अंदर, देखते हैं हमें क्या क्या देखने को मिलता है। ये देखिए चारों तरफ से ये, यानी कि हजारों वर्ष पुरानी ये संरचना आज भी हमें यहाँ कालिंजे किले में देखने को मिलती है। यहाँ पर हैं सीढ़ियाँ, इस तरफ से जा रही है सीढ़ी, आप लोग देखोगे इस तरफ कुछ और देखने को मिलता है, मैं दिखाता हूँ क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर आने पे हमें पता चला है कि यहाँ पे बना हुआ उस समय का टॉयलेट। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए यहाँ अंदर आते ही यहाँ पे डबल टॉयलेट देखने को मिलता है। उस समय की ये संरचना देखिए, यहाँ पर अंदर रोशनी आने के लिए देखिए इस तरीके का एक आला बनाया गया है, जिससे बाहर से तो कोई झांक नहीं सकता। इस तरीके से इसकी डिजाइन करी गई है। और ये देखिए लकड़ी का इस्तेमाल हुआ करता था भाई उस समय। देखिए यहाँ की जो छत डली हुई है वो लकड़ी की डली हुई है भाई। और ये आज से करीब कहेंगे 1000 वर्ष पुराना टॉयलेट। आप लोग देखिए, ऐसा नहीं है कि आप आज ही हम लोग मॉडर्न हो गए, लेकिन पहले समय में देखिए इस तरह की एक कोठरी बनी होती थी, जिसे आज हम लोग शौचालय या कहते हैं, या अपनी अपनी भाषा में जो भी कहते हैं। लेकिन उस समय में इस तरीके के घुसल खाने बने होते थे। और यहाँ पर देखिए इस तरीके की सीट्स होती थी, जहाँ पर बैठ के फ्रेश हुआ करते थे, और इसका जो मल है वो नीचे गिरा करता था। देखिए यहाँ पर 2 बने हुए हैं। आप तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच गए हैं कालिंजर किला। जी हाँ दोस्तों, मतलब कालिंजर किला के ऊपर ही अभी हम मौजूद हैं। और अभी हम लोग पहुंचे हैं अमन सिंह महल के पास में। उससे पहले आप लोग को दिखाते हैं, यहाँ पर नीलकंठ मंदिर जाने के लिए इधर से रास्ता है, जो बिल्कुल अंत में हम देखकर नीचे उतरेंगे। और रंग महल जाने का ये रास्ता दिया हुआ है यहाँ पर। और राम कटोरा तालाब भी इसी रास्ते पर है, और मृगधारा इस रास्ते पर। तो ये सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा आप लोग को। सबसे पहले अभी दिखाते हैं आप लोग को अमन सिंह महल, और यहाँ की जो तलैया है वो दिखाते हैं। ये देखिए शनिचरी तलैया जो यहाँ की बोली जाती है, वो पहले आप लोग को हम इस वीडियो में दिखाएंगे। ये देखिए यहाँ पर लगा हुआ है पत्थर महल, कोटि तीर्थ तालाब, राम जानकी मंदिर सामने है। ये शनिचरी तलैया है। और इस साइड बना हुआ है पत्थर महल, जो वो आगे टूट गया है। ये देखिए ये पूरी शनिचरी तलैया ये देखने को मिलती है। फिलहाल ये रास्ता किले की तरफ जाता है, तो हम किले की तरफ चलते हैं। यहीं पर मुख्य रूप से सारे लोग आते हैं। ये देखें यहाँ पर बहुत सारी 4 व्हीलर्स आपको 2 व्हीलर्स देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ ये मुख्य आकर्षक केंद्र है। इस किले का मुख्य भवन होने है ये। तो इधर ही अभी हम चल रहे हैं। बारिश यहाँ पर हो रही है, रुक रही है, हो रही है, रुक रही है, जिसके कारण मुझे काफ़ी दिक्कत हो रही है। यहाँ पर पेड़ के पास देखिए बहुत सारे मंदिरों के टूटे हुए अवशेष रखे हुए हैं। ये देखिए ये मंदिरों के ऊपर के शिखर ऐसा लग रहा है। देखिए ये पूरे मंदिरों के अवशेष हैं, टूटे हुए पत्थर हैं, क्योंकि हिंदू राजा ने बनवाया, और हिंदू राजाओं ने यहाँ पर काफ़ी समय तक राज किया, चंदेल वंश के राजाओं ने। इस वजह से ये यहाँ पर मंदिर इत्यादि ज़्यादा हैं। इक्का दुक्का हैं इधर से मुस्लिम चीज़ें, वो अलग चीज़ है। ये तीर्थ है ना, कोट चक्र तीर्थ जो लिखा हुआ था वो ये है। और ये शनिचरी तलैया बोले। देखिए इसके नीचे जाने के लिए सीढ़ियाँ भी हैं। ये पूरा प्राकृतिक रूप से देखिए बनी हुई है या बनाई गई होगी, जिसमें उतरने के लिए नीचे सीढ़ियाँ भी बनाई गई हैं। काफ़ी सुंदर व्यू आ रहा है। और ये देखिए अमन सिंह महल। और यहाँ पर आप लोग को एक विशाल मंदिर दिखाते हैं। कितनी पुरानी शिवलिंग यहाँ पर आप लोग देखोगे। ये देखिए भगवान शिव की शिवलिंग मौजूद है। तो भाई आज तो ज़्यादा ही हालत ख़राब हो गई है। और पीछे हमारे शनिचरी तलैया, और ये हम घूमने आए हैं अमन सिंह महल। देखिए चलो चलते हैं। देखिए रास्तों पे काफ़ी ज़्यादा पानी भरा हुआ है। इसका यही कारण है कि यहाँ पर एक एक मिनट में यहाँ पे बारिश होने लगती है, फिर मौसम खुल जाता है, फिर बारिश होने लगती है। ऐसे ही चल रहा है काफ़ी देर से। दोस्तों ये लगा हुआ है राजा अमान सिंह महल के बारे में कुछ लिखा हुआ है। यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था जिसके इसके बारे में लिखा हुआ है। इन जितने भी शिलालेख यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए हैं, उसमें हमें कहीं भी यहाँ की तारीखें सन नहीं पड़े मिले हैं, क्योंकि 1000 वर्ष पुराना ये किला, उससे भी कहीं ज़्यादा। इसके बारे में आग पाना बहुत ही मुश्किल था। ये अमान सिंह महल है, जिसका मुख्य द्वार बंद है। गार्ड ने इसको बंद कर रखा है ताला लगा के। आम पब्लिक के लिए बंद है। नेताओं के लिए खुला हुआ है। वीवीआईपी अभी कुछ अपना दलेस के लोग आए हुए थे, तो वो अपना अंदर बता के परिचय, तो अंदर ताला खुलवा के चले गए हैं। भैया नेताओं का ही दबदबा है। आम पब्लिक के लिए इसको बंद कर रखा है। जो बाहर का टिकट है वो यहाँ पर काम नहीं आता है।
तो इसके लिए कोई अलग टिकट भी नहीं है। यहाँ पे एक साइन बोर्ड भी वो लगा रखा है कि ज़्यादा गार्ड को आप खोलने के लिए मजबूर ना करें, लेकिन ये भी तो कहो कि नेता लोगों के लिए ये ना खुले, तो आम पब्लिक नहीं देख सकती तो क्या ही कर सकते हैं। तो ये अमान सिंह महल है, ये भी उसी समय का है और कहते हैं कि इसको रातों रात बनवाया गया था और ये भी अजय किला माना जाता है। इसको कई साल मुगलों ने प्रयास किया, शेरशाह सूरी ने भी, मोहम्मद गजनवी ने भी यहाँ पे हमला किया, लेकिन इसको जीत नहीं पाए। तो दोस्तों अमान सिंह महल से थोड़ा सा आगे और बढ़ोगे 200 मीटर आगे ही तो यहाँ पर देखने को मिलती है मृगधारा। जी हाँ दोस्तों, ये जल स्रोत के समीप मृगों के सुंदर अंकन के कारण इसका नाम मृग धारा पड़ गया। दोस्तों यहाँ पर एक निरंतर धारा बहती रहती है और आसपास है मृग बने हुए पत्थरों पे, इसी वजह से इसको मृग धारा बोलते हैं। 17वीं से 18वीं शताब्दी की मानी जाती है। और सामने सुंदर पहाड़ियों का नज़ारा आप लोग तो देख ही पा रहे होंगे। कुछ सीढ़ियाँ यहाँ से हैं जिससे नीचे हमें उतरना है और उस धारा तक पहुँचना है। तो चलिए इन सीढ़ियों को अभी उतर लेते हैं और आपको मृगधारा दिखाने के बाद ले चलते हैं कालिंजर किले की नेक्स्ट लोकेशन पर। दोस्तों सामने की सुंदर सुंदर वादियों को देखते हुए अभी हम पहुंच गए हैं मृगधारा। जी हाँ दोस्तों, इस किले का ये एक छोर है जहां पर ये मृगधारा बहती है। इन 50 सीढ़ियों को उतरने के बाद ये देखिए छोटी सी एक कुटिया या गुफा जैसी कहेंगे बनी हुई है, जिसके अंदर निरंतर बह रही है एक धारा। ये धारा मृगधारा कही जाती है। जी हाँ, इस किले का एक मुख्य दार्शनिक केंद्र है। इसके पत्थरों पर देखिए कुछ लेखन लिखा हुआ है जो कि प्राचीन है, पुराने समय से ही इसका शिलालेख है ये। और ये देखिए एक धारा है जो पत्थर पर निरंतर गिर रही है। ऐसा कोई अभी तक नहीं आग पाया कि ये कहाँ से गिर रही है। और मृगधारा इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर लगे हुए पत्थरों पर बने हैं सुंदर सुंदर मृग यानी कि हिरण के चित्र, इसी वजह से ये मृगधारा कही जाती है। ऊपर देखिए ये एक मंदिर जैसे आकार का कुटिया जैसी बनी हुई है जिसके अंदर ये धारा, विचित्र धारा और पवित्र धारा कहेंगे, इसका जल लोग यहाँ से पी कर जाते हैं, बोतलों में भर कर जाते हैं और साफ पानी एकदम से आता है। और ये ऐसे ही निरंतर धारा बहती रहती है जो यहाँ से होते हुए नीचे आप लोग देखोगे इस तरफ से इसका पानी आता है और यहाँ से फिर नीचे चला जाता है। और ये कुछ सामने का व्यू है जो आप लोग देख सकते हो। ये सुंदर सुंदर पहाड़ियों से पूरा कालिंजर किला घिरा हुआ है। तो मृगधारा से वापस आने पर हमें देखने को मिलता है यहाँ का राम कटोरा तालाब। जी हाँ दोस्तों, ये कालिंजर दुर्ग के ऊपर ही अभी हम लोग घूम रहे हैं। ये काफ़ी मतलब 5.5 किलोमीटर ये पूरा कालिंजर दुर्ग फैला हुआ है। उसमें जगह जगह पर ये चीज़ें आप लोग को देखने को मिलती हैं। ये प्राचीन राम कटोरा है ना भाई, राम कटोरा तालाब है ये देखिए। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँचे हैं किले के अंतिम भाग पर। जी हाँ, काफ़ी चीज़ें हम यहाँ की आपको घुमा दिए हैं, काफ़ी चीज़ें हम आपको नहीं दिखा पाए हैं। तो समय के चलते रहते और कुछ मौसम के चलते रहते, क्योंकि बारिश हो रही थी तो समय हमारे पास कम बचा था। अभी पहुँचे हैं हम नीलकंठ मंदिर के पास। जी हाँ, ऊपर किले से मैं मेन एंट्रेंस यानी कि जो सवारी वाला रास्ता है उससे मैं एंटर किया था, वहाँ से पूरा घुमाते हुए आप लोगों को अभी मैं नीलकंठ से जो नीलकंठ मंदिर से जो नीचे गांव की तरफ सीढ़ियाँ जाती हैं उनसे ही उतरूँगा। तो ये देखिए ये करीब जो है 12वीं शताब्दी का बताया जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक शिलालेख लिखा हुआ है जिसपे इस मंदिर के स्तंभों पर, दीवारों पर कई शिला अभिलेख अंकित हैं, जिनमें चंदेल शासक मदन वर्मा का 12वीं शताब्दी के अभिलेख महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए इस किले को या इस किले के इस मंदिर को 12वीं शताब्दी से पहले यानी कि 1000 वर्ष तक के पुराने माने जाते हैं। तो चलिए चलते हैं, यहाँ पर इसका देखिए मैप भी लगा हुआ था। इस रास्ते से अभी हम लोग आए हुए हैं और ये है इसका द्वार जहाँ से अभी हम लोगों को नीचे की साइड चलना है। ये देखिए काफ़ी खूबसूरत नज़ारा आ रहा है। तो चलते हैं इस द्वार के नीचे से होते हुए नीलकंठ महादेव मंदिर के लिए। ये देखिए बाहर का नज़ारा दिखाते हैं आप लोग को। काफ़ी बार यहाँ बारिश होती है और काफ़ी बार इस तरीके की धूप खिल जाती है, जिससे जो है नज़ारा काफ़ी खूबसूरत देखने पे लगता है। ये देखिए ये है कालिंजर गांव कहें या कस्बा कहें, जिसके पहाड़ी पर बना हुआ है कालिंजर किला। देखिए तो दोस्तों ऊपर से इन सीढ़ियों से उतरते उतरते अभी हम पहुंच गए यहाँ के राम मंदिर पर। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे पीछे यहाँ का काफ़ी प्राचीन, जब ये किला बना था चंदेल शासकों ने बनवाया था उसी समय का ये है, करीब 1000 वर्ष पुराना राम मंदिर, जिसको तो हम दिखाएंगे ही, लेकिन यहीं से आपको हम नीलकंठ महादेव के दर्शन करा देते हैं। ये मंदिर प्राचीन मंदिर जो उसी समय का है जब यहाँ इस किले का निर्माण हुआ था, करीब 1000 वर्ष पुराना। जी हाँ, यहाँ से देखिए जल की धारा लगातार नीचे की तरफ बह रही है और सामने का व्यू अगर आप लोग देखोगे तो कुछ इस तरीके का भी आ रहा है निकल के, क्योंकि यहाँ पर भी धूप हो चुकी है। तो चलिए इस प्राचीन राम मंदिर और बजरंगबली जी के आपको दर्शन कराते हैं। देखिए
यहाँ पर आप लोग देखोगे तो भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के आपको साक्षात दर्शन होंगे। इसीलिए कहते हैं कि ये वही प्राचीन स्थान है जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता जो है यहाँ से वनवास के लिए गुजरे थे। तो यह देखिए, ये धनुष बाण के साथ में यहाँ पर है और ये पत्थरों के अंदर ही उकेरी गई हैं। इन मूर्तियों को उकेरा गया है और यहाँ पर बजरंगबली जी की भी आप लोगों को मूर्ति देखने को मिल जाती है। तो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं यहाँ के नीलकंठ मंदिर के पास में। हमारे पीछे ये यहाँ का नीलकंठ मंदिर है और सीढ़ियाँ कुछ ये चढ़ के उतर के हम लोग आए हुए हैं यहाँ से। तो दोस्तों, मंदिर के दर्शन तो हम आपको बाद में करा ही देंगे, पहले यहाँ से चलते हैं ऊपर स्वर्गारोहण कुंड देखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ऊपर बना है एक स्वर्गारोहण कुंड। ऐसा कहते हैं कि उसके जल को पीने से, सेवन करने से कहते हैं कि शरीर के सारे रोग दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पे सीढ़ियों पे काफ़ी ज़्यादा फिसलन है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर देखोगे लगातार पानी जो है पहाड़ों के नीचे से बहता रहता है। यहाँ पर देखिए, ये है स्वर्गारोहण कुंड। यहाँ पर देखिए देखने को मिलेगा आप लोगों को, और जिसको पूरी तरीके से यहाँ पर बंद कर दिया गया है और ये अंदर काफ़ी दूर तक है। और इसका पानी गंदा ना लोग करें या इसमें कूद ना जाएं या इसमें गिर ना जाएं, इसकी वजह से यहाँ पर देखिए बैरिकेडिंग लगाई गई थी और अब इस दरवाजे को पूरी तरीके से यहाँ पर बंद भी कर दिया गया है। तो ये स्वर्गारोहण कुंड है और इसका जल बहुत ही पवित्र माना जाता है और कहते हैं कि ये बहुत गहरा भी है। ये हमेशा नेचुरल पानी से भरा रहता है, ना कभी इसका पानी ख़त्म होता है और ना आज तक ख़त्म हुआ है। यहाँ पर नीचे काल भैरव भी हैं, नीचे काल भैरव की मंदिर भी यहाँ पर है। नीचे के साइड आप लोग जाओगे तो आगे उधर देखने को आपको मिलेगा। और अभी हम लोग ये जो नीलकंठ मंदिर है उसकी छत पर ही ऊपर खड़े हुए हैं और ये देखिए ऊपर से ये संरचना आप लोग देखिए। नीलकंठ मंदिर के बाहर का जो ये कहेंगे चबूतरा होगा, कभी यहाँ पर हवन कुंड बना हुआ है। देखिए हवन कुंड है, कभी यहाँ पर हवन हुआ करता होगा और ये इसके ऊपर छत डली होगी। और ये देखिए स्ट्रक्चर देखिए कितना प्यारा सुंदर लग रहा है। शेरशाह सूरी ने इसी पर तोप का गोला दागा था। अब इधर ही कहीं से दागा था उसने तोप का गोला, जिससे इस मंदिर का तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो खुद ही घायल हो गया था या शायद वो उसके प्राण चले गए थे, पता नहीं, मतलब मर गया था कि घायल हो गया था, लेकिन उसी को क्षति पहुंची थी और ना कि इस मंदिर को। तो दोस्तों, अभी हम लोग चल रहे हैं दर्शन करने नीलकंठ महादेव जी के। जी हाँ, बोलिए हर हर महादेव। और यहाँ पे देखिए एक संरचना बनी हुई है खंभों से और बीच में है एक हवन कुंड, जो कि यहाँ पर हवन किया जाता होगा उस समय। और ये देखिए काफ़ी सुंदर संरचना बनाई गई है। उस समय में चंदेल वंश के राजाओं ने बनाई है। इसी वजह से खजुराहो में जिस तरीके से आप लोग देखोगे मूर्तियाँ पिलर पे बनी हैं, यहाँ पे भी उसी तरीके से बनी हुई दिखती हैं। तो देखिए ये प्राचीन मंदिर जिसे शेरशाह सूरी खुद यहाँ पर तोड़ने आया था। और इसमें जो लगी अंदर देखिए शिवलिंग है, वो भी काफ़ी प्राचीन है और काफ़ी दुर्लभ दर्शन है भाई, मतलब पूछो मत, इतना पवित्र दर्शन पहले हमने कभी नहीं किया। और प्राचीन शिवलिंग है ये नीलकंठ महादेव जी की, ये देखिए। तो दोस्तों फाइनली अभी हम लोग कालिंजर किले के मेन हिस्सों को दिखाने के बाद, कि पीछे हमारा वो नीलकंठ महादेव मंदिर है जहाँ से बैक रास्ता जाता है सीढ़ियों वाला पैदल नीचे की तरफ, दिखाना भाई। नीचे ये पीछे कालिंजर का वो कालिंजर गांव है जो पीछे उस साइड अभी हमें जाना है। और चढ़े थे हम लोग मेन गेट की तरफ से जो व्हीकल वाला रास्ता है, लेकिन पूरा घूमते घामते हम लोग नीलकंठ के पास से जो रास्ता है वहाँ से नीचे उतरेंगे। इस वीडियो में जितना भी हम कवर कर पाए बारिश के चलते, समय के चलते, ठीक है, उतना मैंने आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने की कोशिश करी है और अच्छे से उसके बारे में बताने की भी कोशिश करी है। कुछ ऐसी चीज़ें भी हमने देखी जो करीब 1000 वर्ष पुरानी थी, इस वीडियो में वो भी मैंने आप लोगों को दिखाई। कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाई जो कि कथाओं के अनुसार यहाँ पर रामायण काल से भी रिलेटेड बताई जाती थी। और अगर कुछ छूट गया है तो उसके बारे में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। चैनल पे पहले विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन उसको दबाकर पे क्लिक कर देना। इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया तो यूजर नेम स्क्रीन पर शो हो रहा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाइए फॉलो कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलता है नए वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।